देखो, हमने पिछली क्लास में, इससे जो पहले क्लास गई थी, हमने पढ़ा था डेसिमल। एक छोटा टॉपिक पढ़ा था, पर लेकिन हमें समझना है ना कि डेसिमल एक्चुअल में होता क्या है। तो ये पूरा हम बेसिक से समझना चाहते हैं। तो डेसिमल मैंने बताया था, ये दो तरीके के होते हैं। पहला टर्मिनेट, दूसरा नॉन टर्मिनेट। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पहला टर्मिनेट डेसिमल, इसका मतलब टर्मिनेट हो जाना, ठीक है, मतलब उसका कोई एंड हो जाना। जैसे एग्जांपल लेता हूँ 3/2, ठीक है। तो क्या हो गया, डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 पॉइंट लगाया, 0 10 पे 5। तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो टर्मिनेट होगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो ये टर्मिनेट कहाँ हो गया, 1.5 पे, ठीक है। तो ये टर्मिनेट का एग्जांपल था। इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेट। नॉन, इसमें दो तरीके होते हैं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया एग्जांपल लेता हूँ मैं 20/3। तो 23 6 18 2.0 18 अगेन 2, ठीक है, 26 18। तो ये क्या चलता जा रहा है, 6.6766 चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, 6.6 पे बार, और इसको बोल सकते हैं 6.666 चल रहा है, ठीक है। नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग वो होता है जिनका कोई एंड नहीं होता। जैसे 0.1 001 0001 0001, जिसका कोई क्या है, हमारा कोई एंड नहीं है, ठीक है। इसमें पाई भी आता है, पाई का भी कोई एंड नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल इसका पाई भी है। तो ये होते हैं हमारे डेसिमल। मैंने आपको बताया था टर्मिनेट। और जो रिकरिंग होता है, ये इसे हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉन रिकरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। डेसिमल में क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिनका कोई एंड होता है, टर्मिनेट पॉइंट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जिनका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। इसमें आता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जो रिपीट होता रहता है सेम नंबर, और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, जिनका कोई नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे 2.81 811 8111, ऐसे चलता रहेगा, 100 चलता रहेगा, कभी कोई एंड नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। देखो, अभी हमने कहा कि ये जो रिकरिंग है ये एक रैशनल नंबर है ना। तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं कि रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हमने भी रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन 3 पॉइंट प्रूव करती है। पहली कि वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। थर्ड, जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 3 चीज होनी चाहिए। क्या ये रिकरिंग नंबर ये चीज प्रूव करता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम देखते हैं कि या क्या ये प्रूव करता है। तो हमने ये ले लिया क्या, 6.6 पे बार। तो देखो देखो बच्चों, 6.6 पे बार, इसको रिप्रेजेंट करना है एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो पहले हम लेट करेंगे, पहले समझ लो पूरा तरीका, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि थ्योरी में कैसे करना है। पहले नॉर्मल समझ लो।
इसको हम मानेंगे क्या कि ये x के इक्वल है, ठीक है। और ये कितने पे बार है, 1 पे बार है, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10, बोथ साइड, दोनों साइड हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, 10 से। तो 10x इक्वल हो जाएगा 6.6 बार इंटू मल्टीप्लाई बाय 10। देखो 6.6666 चल रहा है ना। अब ये देखो जब ये 10 से मल्टीप्लाई होता है ये पॉइंट उठ के कहाँ लग जाएगा, इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 66.66, यानी 10x इक्वल हो जाएगा 66.6 पे बार के, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 1 को, तो 10x इक्वल टू 6.66 पे बार माइनस किया गया x और 6.6 पे बार को, तो ये कितना आंसर निकल के आया, 10x में से गए तो 9x, यहां से गए तो कितना आया देख। अब बात करूं, देखो 2 में से जब 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये रफ वर्क है, 2 में से 2 को माइनस करते हैं कितना आता है 0, 5 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 0, ऐसे जब x में से x को माइनस करते हैं 0। तो जब 6 बार में से 6 बार को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0, तो ये कितना आ गया 0.6 में से 6 गया 0, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख देता हूँ, तो कितना आ गया 60। तो 9x किसके इक्वल हो गया 60 के, और x हो जाएगा 60/9। देखो इसे मेरे लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 20, 3 से डिवाइड करने के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20/3। चेक करते हैं ये रैशनल नंबर है या नहीं है। देखो पहली चीज, पहली कंडीशन, ये p/q की फॉर्म में है, हाँ जी है। सेकेंड चीज, p एंड q एक इंटीजर है, हाँ p 20 है, पॉजिटिव इंटीजर है। q क्या है 3, हाँ ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या हमारा थर्ड चीज प्रूव करती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ प्रूव करती है। q क्या है हमारा 3, तो ये क्या हो गया है हमारा एक रैशनल नंबर। समझ आया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो 0.25 पे बार, ठीक है 0.25 पे बार। अब देखो हम लेके चलते हैं, हमने पहले क्या करना है, देखो ये 2 पे पहले से मानेंगे, लेट x इक्वल टू क्या हो गया 0.25 पे बार मल्टीप्लाई बोथ साइड। मैंने आपको बोला है एक चीज देखने को कि ये 2 पे बार है, वो था 1 पे बार, ये था 2 पे बार। जब ये 2 पे बार है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 100 से, तो मैंने की 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 0.25 पे बार मल्टीप्लाई बाय 100। 0.25 का मतलब, पहले मैं सिर्फ रफ पेज बना देता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब 0.25 ये चल रहा है ना, तो ये पॉइंट हट के कहाँ आ जाएगा 2 के बाद, यानी 25.25 पे बार। तो 100x क्या हो गया 25.25 पे बार, ठीक है 25.25 पे बार। ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा 1। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 - 1, ठीक है, तो देखो 100x इक्वल टू 25.25 पे बार x, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.25, जब 100 में से x माइनस होगा और 25.25 में से 0.25 माइनस होगा तो ये आएगा 99x। देखो सेम 20 से सेम माइनस हो रहा है तो 0.25, ठीक है।
तो x इक्वल्स टू 25/99। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम देखेंगे कि 0.252525 चलता रहेगा। तो ये था हमारा तरीका, दोनों क्वेश्चन जो हम क्या करते हैं 6.6 को P/Q की फॉर्म में, 0.25 को P/Q की फॉर्म में। एक तरीका और दिखाता हूँ, एक तरीका क्वेश्चन और आता है, जैसे आता है 3.245 पे बार। ठीक है, ये लास्ट तरीका है। पहला तरीका था 6.6 पे बार, दूसरा हमने समझा 0.25, तीसरा कि लास्ट के 2 पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 3.245 पे बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर बार है। अगर ये 3 के ऊपर होता तो 30, 4 के ऊपर होता तो 40। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 100x, एक रफ साइड बना लेता हूँ, 100x इक्वल्स टू 3.245 पे बार। ठीक है, इनटू में 100, तो ये क्या चल रहा है 3.245454545 इनटू में जब 100 आएगा, जब ये मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये जो 2 पॉइंट है ये 2 के बाद लग जाएगा। ठीक है, 324.54545। ठीक है, 324.54554। अब देखो इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 324.54 पे बार, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये नहीं लिखना, हमने क्या करना है, इसको बोलना है 34.5। हमने 45 के ऊपर ही बार लगाना है, क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाए इजिली, तो हमने इसे 45 के ऊपर ही बार लगाना है, याद रखना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 100x इक्वल्स टू 324.545 के ऊपर बार। तो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन, ये होगी हमारी 1 इक्वेशन। हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया इक्वेशन 2 में से, माइनस कर लिया इक्वेशन 1 को, तो क्या आया 100x इक्वल्स टू 324.545 पे बार। कितना आएगा x -3 ये भी 0, ये 3.245 पे बार। 45 का बार 455 से कट हो गया, माइनस किया तो कितना कट हो गया, ये आ गया हमारा 99x। ये जब 45 से 45 गया, मैंने 45 से 45 से गया, इसे 45 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद जो भी आती है वो चीज़ एग्जैक्ट रहती है, 545, इसको हम 455 नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब ये 5 में से 2 गया, कितना आया 3.4 में से गया 3123, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 321.30 अपॉन में 99। ये पॉइंट हटाया, ये 00 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3213 अपॉन में 990। ये है हमारा आंसर। अगर ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को 3-4 बार दो। इसमें नीचे मैंने वर्कशीट अटैच करी हुई है, आपने वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और करके अगर आपके पास हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, नहीं तो मेरे को मेल आईडी मेल कर सकते हो तो मेल करो, और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में ये सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में ही आपको वर्कशीट होगी, डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।